हेलो बच्चों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर। और हम लोग जो 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच का पहला चैप्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं और गॉसिस थ्योरम का वीडियो हमने पिछली बार अपलोड किया था। अब हम लोग गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसिस थ्योरम उसको भी देखेंगे। तो उससे पहले गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशन से पहले आप एक चीज जान लीजिए और वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और 12th के साथ साथ हमारा 11th का भी कुछ सेक्शन जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट तो नहीं डायमेंशन के बारे में हमने कुछ वीडियो अपलोड किया है, 5-6 वीडियो है। और वेक्टर एनालिसिस के भी कुछ वीडियो हमने अपलोड किया है, जैसे ट्रायंगल लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर स्केलर एग्जाम्पल के साथ। तो उन सभी को आप जाकर देख सकते हैं, वेक्टर का भी ज्ञान ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है यह। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यह समझना है कि किसी भी बॉडी की शेप और साइज के आधार पर यह 3 प्रकार से बांटा गया है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो बॉडी अगर रॉड हो या वायर हो, जैसे थिन रॉड या थिन वायर, इस तरह का पतला, ये तो थोड़ा मोटा है, पतला, तो उस पर आप अगर चार्ज देते हैं तो उसके पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होगा उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। देख लीजिए रफली, हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यह है पहला हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसके बाद लास्ट है तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन प्रकार के यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगर हमारे पास जो बॉडी है वह एक थिन वायर है, जैसे यह एक थिन वायर है और यह एक रॉड है। अगर यह एक थिन वायर और थिन रॉड है तो इसके लिए हमें चार्ज जो आप देंगे इसको, वो चार्ज कहां फैलेगा? इसके पूरे लेंथ पर फैलेगा। अगर इस थिन वायर या रॉड का लेंथ L है और हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इसको Q दिया है, तो यह लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो ये लैम्डा का डेफिनेशन होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ ए थिन वायर और थिन रॉड इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। मान लिया हमने कि इसका टोटल लेंथ है 5 मीटर और इधर कूलम हमने ये चार्ज जो दिया है वो 20 कूलम का दिया है, 20 कूलम का दिया है। तो आप निकालेंगे पर यूनिट लेंथ पर। 5 मीटर के लेंथ पर है 20 कूलम, तो 1 मीटर के लेंथ पर कितना हो जाएगा? तो आप 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको मिल जाएगा 4 कूलम। तो ये 4 कूलम जो हो गया, ये 4 कूलम पर मीटर, मतलब कि ये पर लेंथ पर, एकांक लेंथ पर यूनिट लेंथ पर अमाउंट ऑफ चार्ज है, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू Q by L, लैम्डा इक्वल टू Q by
एल। इसका अगर ऐसा यूनिट देखें तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और ये मीटर, कूलम पर मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, या कूलम मीटर इनवर्स। अगर डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन है AT और लेंथ का L, यानी कि यह हो जाएगा L इनवर्स, सॉरी ये L जाएगा ऊपर तो L इनवर्स T, उसके बाद A। पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, उसके बाद A लिखते हैं, या K आता है तो K लिखते हैं, थीटा आता है थीटा लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखें लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली है क्या, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को। अगर हमारे पास एक शेल है या फिर हॉलो स्फेरिकल बॉडी है तो आप उसको चार्ज देंगे तो वहां अब चार्ज लेंथ पर नहीं जाएगा, अब वहां जो चार्ज है वो उसके टोटल सरफेस एरिया पर फैलेगा। ये इस तरह से, ये एक हॉलो स्फेयर है हमारे पास, इसका रेडियस हमने अगर कैपिटल R ले लिया है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जब इसे आप चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर फैलेगा। ओके, और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। आप इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से वैसे ही लिखेंगे आप जैसा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में आप लिखे थे, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी, पर यूनिट सरफेस एरिया। यानी कि सिग्मा को आप मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। मतलब कि ये हमने चार्ज Q लिया है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, इस परिस्थिति में जब हमने एक हॉलो स्फीयर का एग्जांपल लिया है तो इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। इसका अगर ऐसा यूनिट देखें तो चार्ज का ऐसा यूनिट फिर से भाई कूलम, और नीचे एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर इनवर्स 2। डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT और ये एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर। आप L स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो L का पावर हो जाएगा -2, उसके बाद T, उसके बाद A। ये हो गया डायमेंशन। एक छोटा सा एग्जांपल है जैसे हॉलो स्फीयर का। ये सभी हमें जब गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये सभी जरूर पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये आप गॉसियन थ्योरम के कारण गॉसियन थ्योरम के एप्लीकेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला एप्लीकेशन हमें एक हॉलो स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पहले सिग्मा का वैल्यू जानना पड़ेगा कि सिग्मा होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर उसके बाद हमें एक लाइन चार्ज के कारण या फिर एक थिन वायर के कारण जो चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपको लैम्डा की आवश्यकता पड़ेगी। अब तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। इसे हम लोग रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, रो। जैसे इसमें बॉडी अगर सॉलिड स्फेरिकल हो, सॉलिड स्फीयर, जैसे यह था हॉलो स्फीयर, अगर हम सॉलिड स्फीयर ले लें जैसे यह, और इसका भी रेडियस हम लोग R ले लेते हैं, तो यहां जो आप चार्ज देंगे वो चार्ज कहां फैलने वाला है वो देखिए आप। ये चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैलेगा। हमने अगर Q चार्ज दिया है तो यह Q चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में कंटेन करेगा,
और इसका डेफिनेशन जैसे इस दोनों का डेफिनेशन आप लिखे हैं उसी तरह से द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यहां था पर यूनिट लेंथ, यहां है पर यूनिट सरफेस एरिया, यहां होगा पर यूनिट वॉल्यूम। और इसे आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। इस केस में जब यह सॉलिड स्फीयर है यह एक सॉलिड स्फीयर है, उस केस में अगर आप रो निकालना चाहेंगे तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी, और वी कितना होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम जो होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप इतना रखेंगे जैसे आप यहां रखे थे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और ए का वैल्यू रहता 4 पाई आर स्क्वायर, तो वहां पर वॉल्यूम का वैल्यू रखाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी ऐसा यूनिट अगर आप देखें तो चार्ज का कूलम्ब और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि कूलम्ब पर मीटर क्यूब या कूलम्ब मीटर का पावर -3 मीटर इनवर्स 3। अगर आप डायमेंशन देखें ये हो गया AT और यह है L क्यूब, यानी कि L का पावर -3 TA। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से आप इस तीनों को एक ही पेज में समझ गए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर रो लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा लाइट का चमक है, बाहर लिख दिए रो इक्वल टू क्यू बाई इसको हम इधर लिख देते हैं अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप तीनों टर्म को समझ गए हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर हमारे पास जो बॉडी है वह एक लीनियर हो वायर की तरह या रॉड की तरह, तो उस परिस्थिति में इसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम देते हैं और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि यह एक लाइन चार्ज है, यह एक लीनियर थिन वायर है या फिर थिन रॉड है, क्यू चार्ज दिया और इसका लेंथ एल है, तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल ऐसा यूनिट और डायमेंशन। यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या पूरे के पूरे इसके सरफेस एरिया पर होगा और यह मैथमेटिकली डिफाइंड होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए से। इसका यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन है एल इनवर्स टू टी ए। यहाँ आप देखें इसी में एग्जाम्पल है, ये 4 पाई आर स्क्वायर हमने इसका स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया रखा है। यहाँ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, यानी कि चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। एग्जाम्पल है आपका रो इक्वल टू क्यू बाई वी, और स्फेरिकल बॉडी हमने लिया है तो वॉल्यूम उसका 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, यह है ऐसा यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यूब और डायमेंशन एल का पावर -3 टी ए। तो इस तरह से आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत ही बेहतरीन फिजिक्स होगा। और ये सभी अभी थ्योरम का पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर भी काम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।